नमस्कार। विद्या भारती मालवा प्रांत के शैक्षिक अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र के और प्रांतीय कार्यालय सम्राट विक्रमादित्य भवन के इस डिजिटल स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री गोविंद जी महंत हमारे आग्रह पर हमारे मार्गदर्शन हेतु पधारे हैं। विद्या भारती मालवा की ओर से मैं रशेष राठौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं कुछ भाई साहब से जानना चाह रहा हूं कि विद्या भारती मालवा की स्थापना जब हुई तो उसकी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि विद्या भारती की स्थापना करना हुई। विद्या भारती ऐसा तो 1952 से गोरखपुर में अपना औपचारिक विद्यालय शुरू हुई है। तो 1952 से जब शुरू हुई तो आप सभी जानते ही है कि 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और 5 साल के बाद भी इस प्रकार विद्यालय की आवश्यकता सभी को अनुभव हुई। एक राष्ट्रभक्ति संपन्न नागरिक निर्माण करना और भारतीयता के आधार पर अपना शिक्षा का भारत में एक विकसित करना, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर गोरखपुर में पक्कीबाग में विद्यालय शुरू हुई। तो जैसा ही वहाँ ये विद्यालय शुरू हुई, इधर उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सा इस विद्यालय का व्याप्त बढ़ते चला। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश में भी ये काम शुरू करने के लिए कार्यकर्ता आग्रही हुए। तो उसको लेकर फिर मध्य प्रदेश के अपना जो मालवा प्रांत है, मालवा प्रांत में भी इसी प्रकार विद्यालय का शुरुआत हुई है। और इस प्रकार विद्यालय शुरू होकर आज अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के विद्यालय यहाँ काफ़ी मात्रा में इसका बढ़ोतरी हुई है। अभी अगर बात करें कि विद्या भारती की स्थापना के बाद से जो समाज परिवर्तन का लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, क्या हमारा संगठन वहां तक पहुंच रहा है या उसका किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है? देखो, विद्या भारती में अपना ऐसा विद्या भारती का विद्यालय तो एक सामाजिक चेतना का केंद्र है, ऐसा ही हम मानते हैं। विद्यालय के माध्यम से समाज में ये जागरूकता बढ़े, ये हमारी जो लक्ष्य है। अभिभावक है, अपना समिति है, अपना पूर्व छात्र है, अपना अभी के छात्र छात्राएँ हैं, आचार्य हैं, सब मिलकर विद्यालय में बच्चों को शिक्षा, एक आदर्श शिक्षा भी दे और उसके माध्यम से जहाँ जहाँ से बच्चे आते हैं, जिन ग्राम से बच्चे आते हैं, उसमें भी हमारा संपर्क बढ़े और जिस प्रकार राष्ट्रीयता का शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, ये परिवार में भी इस प्रकार बढ़े और परिवार में भी अपना पर्यावरण के दृष्टि से जागरूकता बढ़े, स्वच्छता के दृष्टि से जागरूकता बढ़े। अपना इस प्रकार कई प्रकार काम और कुल मिलाकर सब मिलकर रहे, समाज में साथ साथ रहे और एक आध्यात्मिक जागरण उसमें आए, आध्यात्मिकता के ओर बढ़े और धीरे धीरे गांव में, समाज में शिक्षा भी रहे और संस्कार भी बढ़े और स्वावलंबन भी हो और समाज में सुरक्षा का भी भाव बढ़े। इस लक्ष्य लेकर अपना चल रहा है और अलग अलग जगह पर ये दिखाई देती है। जहाँ जहाँ अपना विद्यालय का पहुँच है, उसमें तो काफ़ी मात्रा में इस समाज परिवर्तन का ये विषय सबको महसूस होता ही है। जी, अभी अगर वर्तमान में पूरे देश में हमारे संगठन की व्यापकता कितनी हो चुकी है?
पूरे देश में अभी जितना भी केंद्र शासित और राज्य है, बाकी भी जितने प्रदेश है, सभी स्थान पर अपना विद्यालय का पहुंच है। कुछ ही जगह जैसा कुछ द्वीप समूह इस प्रकार है, वहाँ पहुँचे नहीं, लेकिन उधर अरुणाचल, सिक्किम और नागालैंड से लेकर इधर गोवा तक, इधर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार पर तक, कन्याकुमारी तक अपना विद्या भारती विद्यालय का ये पहुंच अभी बढ़ी है। आप पूरे देश में भ्रमण करते ही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। मालवा प्रांत के आज इस प्रशिक्षण केंद्र में पधारे हैं, इसके बारे में आपके कुछ विचार, आपको कैसा फील हुआ? क्या यह हमारे संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कितनी हमारी सहायता करेगा? आज के समय जो है, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू हुई है और 21st सेंचुरी स्किल्स जो इसका जो विषय बताया जाता है, डिजिटल भारत इस प्रकार का जो विषय है, इस प्रकार आवश्यकता को देखते हुए विद्या भारती सभी क्षेत्रों में और प्रांत तक इस प्रकार एक डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र की ऐसा आग्रह किया है। और आनंद की बात है कि आज के समय की आवश्यकता के हिसाब से और आचार्यों को उनका उन्मुखीकरण के लिए और अद्यतन जानकारी के लिए और टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ाने के लिए मालवा प्रांत में उज्जैन में स्थित इस सम्राट विक्रमादित्य भवन में प्रशिक्षण केंद्र, ये डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र, ये देश का एक बड़ा उदाहरण ऐसा मुझे लगता है। और अच्छा अनुभव भी इसमें आ रहा है। कई प्रशिक्षण इसमें शुरू हो गया है, प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छा अनुभव हो रहा है और देश के बाकी कार्यकर्ता भी इस प्रकार प्रशिक्षण केंद्र को देखकर अपना अपना स्थान पर भी इसको करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज सौभाग्य था हमारा कि हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी के विचार हमें जानने का अवसर मिला। हम आशा करते हैं कि हम उनके लक्ष्य, दर्शन और मार्गदर्शन के हिसाब से हम अपने मालवा प्रांत में भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और बहुत अच्छे से हम अपने विद्या भारती संगठन के लक्ष्य की पूर्ति तक पहुंच पाएंगे। हम लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में बहुत जल्दी ही हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर विद्या भारती का संगठन का स्थापना किया गया। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।